मारा जा चुका है। वहाँ पर हम देखते हैं हाइब्रिड्स को जो कि एक एक करके इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। इस वक्त वो सभी लोग डायमेंशनल एग्जिट से लगभग 10 किलोमीटर दूर थे, तो भागने का कोई खास फायदा नहीं। ली उन सबसे बचकर भाग रहा था, तभी एक हाइब्रिड एक दूसरे इंसान को ली के ऊपर फेंकता है, जिसकी वजह से ली एक पत्थर से जा टकरा जाता है। टकराव इतना ज्यादा था कि वो पत्थर टूट जाता है। जो लोग बचे हुए थे वो वापस भागने लगते हैं। ली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, ये बोलते हुए कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर इसका कोई फायदा होता नहीं। तभी अचानक एक हाइब्रिड उस ट्रक के ऊपर ड्राइवर और उसके साथ बैठे इंसान को बाहर निकाल लेता है। ट्रक वहीं पर पलट जाता है और हाइब्रिड्स उस ट्रक पर ही हमला कर देते हैं। ट्रक के पलटने की वजह से वहाँ पे होता है काफी तगड़ा ब्लास्ट। ली खुद को आग की लपटों से बचाने की कोशिश करता है, बट तभी वो अपने सामने देखता है कि हाइब्रिड्स आग में जल रहे हैं, जो देखकर ली समझ जाता है कि इन हाइब्रिड्स की कमजोरी आग है। एक हाइब्रिड ली पर हमला करता है, बट ली उससे बचकर एक मसाल अपने हाथ में ले आग का सहारा लेकर लड़ने लगता है। इससे पहले ली श्योर नहीं था कि ये लोग आग से डरते हैं नहीं, या आग इनकी कमजोरी है या नहीं, पर अब जब उसके हाथ में मसाल थी और वो सभी हाइब्रिड्स उससे दूर जा रहे थे, तो ली समझ जाता है कि इनकी कमजोरी यही है। इसी वजह से ली कहता है, हर कोई मेरी बात ध्यान से सुनो, इनकी कमजोरी आग है। आज से 10 साल पहले अचानक पूरी दुनिया में गेट सामने आने लगे। उन गेट्स के अंदर से ढेर सारे मॉन्स्टर्स बाहर आते। वो मॉन्स्टर्स बिल्कुल ही अलग डायमेंशंस के थे, जैसे कि इंसेक्ट्स, बीस्ट, हाइब्रिड्स। रेडिएशन के थ्रू जो इंडिविजुअल अवेकन हुआ, उसके पास कुछ अलग एबिलिटीज आई, जिनका इस्तेमाल कर उस इंडिविजुअल ने मॉन्स्टर से सामना किया। इन अवेकनर्स की वजह से इंसानियत को एक काबिलियत मिली कि वो गेट्स को बंद कर सकते हैं। पर जब ये गेट्स बंद हुए, तब इंसानियत एक नए युग में पहुंच गई। एक ऐसा युग जहां उन्होंने इंटरडिमेंशनल एनर्जी सोर्सेज को एक्सप्लोर और डेवलप करना स्टार्ट किया। पर दुर्भाग्यवश हम वो अवेकनर्स नहीं हैं। हम बस साधारण लोग हैं जो कि इस दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारा सामना इन मॉन्स्टर्स से। बचे हुए जो भी लोग थे वो आग से रिलेटेड कोई भी चीज ढूंढने लगते हैं ताकि वो खुद को बचा सके। एक बंदा कहता है, ये मसाल आखिरकार कब तक ही चलेगी? ली कहता है, स्टोरेज रूम वहाँ पे गैसोलन है। अगर हम किसी तरह से एंट्रेंस पर आग का इस्तेमाल कर उसे सील कर दें, तो हम तब तक सरवाइव कर लेंगे जब तक रेस्क्यूज आए। बचे हुए इंसान एक सर्कल फॉर्मेशन करते हैं और पीछे हटने लगते हैं। धीरे धीरे करके वो केव के अंदर जा रहे हैं। गेट पर ही उन्हें गैसोलीन मिल जाता है। वो सभी लोग गैसोलीन को एंट्रेंस पर फैला देते हैं और अपनी मसाले उसी गैसोलीन में फेंक कर आग लगा देते हैं। एक हाइब्रिड जो कि उस आग के काफी करीब था, वो उसमें जल के मारा जाता। लोग ली को थैंक्स बोल रहे थे इसलिए, क्योंकि उसी की वजह से इन सभी की जान बच पाई। सभी लोग थोड़ा आराम कर रहे, पर तभी उन सभी को अपने सामने एक स्टोन स्टैचू दिखता है। एक बंदा कहता है, इस स्टैचू को काफी पहले ही डिस्कवर कर लिया गया था। मुझे लगता है कि सुपरवाइजर वांग ने स्टैचू को यहाँ से निकालकर ब्लैक मार्केट में भेज दिया है, पर लगता है कि अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं था। इसी वजह से शायद ये स्टैचू यहीं पर है। ली को ये स्टैचू काफी पुराना लग रहा है। वहीं एक बंदा जिसके हाथ में वॉकी टॉकी था, उसे मैसेज रिसीव होता है, सेक्टर 7 सेक्टर से अगर आपको आवाज आ रही है तो रिस्पॉन्ड कीजिए। वो बंदा कहता है, हमारे ऊपर कुछ हाइब्रिड्स ने हमला कर दिया, जल्द से जल्द यहाँ पर मदद की जरूरत है। सामने से बंदा कहता है, रेस्क्यू टीम 2 घंटे में पहुंच जाएगी, तब तक अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। इससे पहले कि फंसे हुए लोग कुछ और बोल पाते, कॉल कट हो चुका था। वो टाटुकी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था और वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता। जो प्रोटेक्शन सूट इन सभी ने पहन रखा था, उसके अंदर अभी बस इतनी ही एनर्जी बची थी कि ये मुश्किल से 1 घंटा या उससे थोड़ा ही ज्यादा चल। यहाँ पर जो लोग थे उनकी बीवियां थी, बच्चे थे जो कि घर पर उनका इंतजार कर रहे थे। एक पर्सन कहता है, डैम इट, मुझे लगता है यहाँ से निकलना ज्यादा बेहतर हो। हम सब तो नहीं बच पाएंगे, पर कुछ ना कुछ तो बच ही जाए। कम से कम सभी का मरने से तो बेहतर है। ली का जो प्रोटेक्टिव सूट था वो अभी 60% एनर्जी होल्ड कर रहा। एक बंदा कहता है, हर कोई मेरी बात ध्यान से सुन, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका प्रोटेक्टिव सूट एनर्जी ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ कुर्बानियां देनी होंगी। उन लोगों की जो कि बुड्ढे हैं या तो फिर अनाथ है। ए लड़के, वैसे भी तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है, तुम अनाथ भी हो, तुम्हारी जिंदगी पहले से ही नर्क है। मुझे लगता है तुम्हारी कुर्बानी काफी जायज है। अपने प्रोटेक्टिव सूट की बैटरी मुझे दे दो। ली इंसिस्ट करता है, बट तभी वो बंदा लकड़ी से ली पर हमला कर देता है, ये बोलते हुए कि अभी भी इंसिस्ट करना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है? ली घुटनों के बल बैठ चुका था क्योंकि उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो पर्सन ली के प्रोटेक्टिव सूट को निकालने लगता है, ये बोलते हुए कि हम तुम्हारी मदद ही कर रहे हैं। अगर इस रेडिएशन में तुम अवेकन हो गए तो तुम हम सभी की जान बचा सकते हो अपनी सुपर पावर से। ली कहता है, कमीने लोग, अगर मैं अवेकन हुआ तो सबसे पहले मैं तुम सभी को मारूंगा। एक पर्सन कहता है, अवेकन होने का चांस तुम्हारे लिए सिर्फ 1000 में से 1 का है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने लकी हो? वो लोग लेके प्रोटेक्टिव सूट में जितनी बैटरीज लगी थी वो सारी निकाल लेते हैं। जिसके बाद एक पर्सन कहता है, अब हमें किसे अवेकन करना चाहिए? कौन है वो जो अवेकन होना चाहता है? 3 में से 2 को एक पर्सन धक्का देके वहाँ से भागने लगा, ये बोलते हुए कि इन्हें ले लो, मुझे छोड़ दो। पर वो जो दोनों बंदे थे वो उस तीसरे बंदे को दौड़ाने लगे। वो बंदा ट्रक में बैठता है, ये बोलते हुए, डैम इट, अगर हम मरने ही
वाले हैं तो हम सभी साथ मरेंगे।